आप सबको अपने इस चैनल ज्ञान एन जी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा कर्मचारी को लगा फिर से झटका, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार, और उसमें किस तरह से उनको झटका लगा, क्या समस्याएं उनके सामने आई है, इससे जुड़ी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हो या FCI से जुड़ी वीडियो हो या कर्मचारी से जुड़ी वीडियो हो, वर्कर से जुड़ी वीडियो हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसीलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो में बने रहिए और देखिए पूरी जानकारी क्या है इसमें। और जो इसमें है, हाई कोर्ट का क्या नोटिफिकेशन उनके खिलाफ आया है, संविदा कर्मचारी को क्यों झटका लगा है, किस कारण से झटका लगा है, ये बातें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए। संविदा कर्मचारियों को हाई कोर्ट से फिर लगा तगड़ा झटका, नहीं होगा नियमितीकरण, जाने बजाने के नियमितीकरण के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं। नियमितीकरण को मतलब ये हो या अस्थायीकरण, जैसे कहीं पर एक जगह पोस्टिंग हो गया तो वहाँ पर अस्थायी रूप से उनको वर्क मिलेगा और अस्थायी रूप से एक ही जगह पर अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि इनका नियमितीकरण के बजाय से इसमें बताया जा रहा है कि नियमितीकरण के कारण उनको तगड़ा झटका दिया, यानी कि नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा वो देखिए। संविदा कर्मचारियों को हाई कोर्ट से फिर लगा तगड़ा झटका, नहीं होगा नियमितीकरण, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलराइजेशन अपडेट, हाई कोर्ट आस्क्ड नॉट टू मेक संविदा कर्मचारी परमानेंट। यहाँ पर आप इसका इमेज देख सकते हैं। संविदा कर्मचारियों को झटका, नहीं किया जाएगा नियमित, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलराइजेशन अपडेट, लेकिन न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया था अपडेट में। इसमें देखिए यहाँ पूरी बातें दिया होगा। बेंगलुरु कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलराइजेशन अपडेट, नियमितीकरण की आस में बैठे संविदा कर्मचारी दावे और वादे के भंवर में फंस गए हैं। चुनाव के समय और इससे इतर भी नेता उन्हें परमानेंट करने के लिए कई तरह के वादे करते रहे हैं, लेकिन उसे ज़मीन पर उतारने में कई साल लग जाते हैं। सरकार के अलावा कोर्ट से भी कर्मचारियों को झटका लग जाता है। ऐसी ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में कार्यकर्ता संविदा कर्मचारी को बड़ा झटका दिया और नियमितीकरण से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को नियमितीकरण संभव नहीं, यानी कि संविदा पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका अस्थायीकरण संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देखिए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलराइजेशन अपडेट, दरअसल कर्नाटक के एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में साल 2000 से कर्मचारी का 27 संगठन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत था। सभी कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से हुई थी, यानी कि वहाँ पर जो भी कर्मचारी थे संविदा पर जो जुड़ा था आउटसोर्स के माध्यम से जुड़ी थी। और बहुत सारे भाई के मन में डर रहता है कि आउटसोर्स से क्या वैकेंसी, आउटसोर्स से क्या ज्वाइनिंग होती है। देखिए यहाँ पर हुआ है ना, 27 संगठन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत था। सभी कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से हुई थी। वही साल 2016 में तुमकुर में प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया गया। साथ ही सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के सभी दायित्व और संपत्ति पिन्या में प्रिंटिंग प्रेस में नियोजित कर दिया। तुमकुर प्रिंटिंग प्रेस जब बंद हुआ था तो यहाँ 96 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 50 को समाहित कर लिया, यानी 96 जो कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत थे वो सब जो है आउटसोर्स से ही जुड़े हुए थे, जिनमें से 50 को समाहित कर लिया गया और अन्य कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई, यानी कि 50 को रखा गया और जो अन्य था उनको समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों ने 2000 से 2010 की अवधि के लिए था, यानी कि लिमिट में था, 2000 से लेकर 2010 तक, यानी कि 10 साल का जॉब था 2000 से 2010 की अवधि के लिए, तथा फिर 2016 से 2017 से 2022-23 तक सेवा प्रदान की। कर्मचारियों ने नौकरी से निकालने जाने और संस्था के बंद होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें सुनवाई करते हुए राज्य को उनकी दीर्घकालिक सेवा के आधार पर उनके नियमितीकरण पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने रिट याचिका दायर की और फिर आगे का मामला देखिए। सरकार और संविदा कर्मचारी के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि कर्मचारियों को ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त किया गया, यानी कि वहाँ पर जो भी आउटसोर्स से
कर्मचारी का नियुक्ति हुआ था वो ठेकेदार के माध्यम से किया गया था। कर्मचारियों को ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त किया गया और वे सीधे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा नियोजित नहीं थे। न्यायालय ने कहा कि सेवाओं की आउटसोर्सिंग सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय था जिसका उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और लागत कम करना था। कर्मचारियों का रोजगार इन अनुबंधों पर आधारित था जिसका उद्देश्य अस्थायी रोजगार संबंध बनाना नहीं था। यह पाया गया कि यह साबित करने के लिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं थे कि कर्मचारी सीधे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा नियोजित थे। यानी कि इसमें जो बताया जा रहा है, जो भी कर्मचारी वहाँ पर नियुक्त थे वो ठेकेदार थ्रू वहाँ पर नियुक्त था, उनके पास कोई भी रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं था। वे कर्मचारी सीधे सरकार प्रिंटिंग प्रेस द्वारा नियोजित थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं, वो ठेकेदार थ्रू हुआ था। इसीलिए बोलते हैं जो भी भाई ये ऑफलाइन जॉब लेते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस आधार पर उनको ज्वाइनिंग किया जा रहा है, और बाद में चल के ये समस्या ना आए ताकि उनको हटाना पड़े। इसी के आधार पर जो है फ्रॉड भी हो जाता है, जिससे यहाँ पर हुआ है। न्यायालय ने माना कि भारतीय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना आकस्मिक या अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी और अन्य के मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया जिसमें सार्वजनिक रोजगार के लिए उचित भर्ती प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर दिया गया। यानी कि इसमें जो बताया ये जो बहाली का जो है भर्ती प्रक्रिया का जो उचित रूल रेगुलेशन है उस पर जोर दिया गया कि सार्वजनिक रोजगार के लिए उचित भर्ती प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर दिया जाए। जो जोड़ने का सही प्रक्रिया है उसके माध्यम से संविदा कर्मचारी को जोड़ना चाहिए ताकि उनको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं हो। वो उसके बाद देखिए, न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट को 13/6/2023 के आदेश में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने का निर्देश दिया गया। यानी कि तारीख 13/6/2023 को 23 के आदेश के अनुसार कर्मचारियों को नियमितीकरण करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया ताकि उनको नियमितीकरण किया जाए। और आगे देखिए, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया। सरकार ने कर्मचारियों के दावों पर विचार करके और बाद में कानूनी और तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर उन्हें खारिज करके आदेश का अनुपालन किया। न्यायालय ने माना कि कर्मचारियों को नियमितीकरण से समान आउटसोर्सिंग अनुबंधों के तहत लगे अन्य कर्मचारियों के साथ असमानता और अन्याय पैदा होगा। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कर्मचारी अपने रोजगार के नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं, जिसमें कर्मचारी अपने नियमितीकरण के हकदार नहीं थे। हालांकि देखिए यहाँ पर न्यायालय की तरफ से कुछ उनको राशि प्रदान किया गया था। हालांकि न्यायालय ने बहाली नियमितीकरण के बदले मौद्रिक मुआवजा देने के सिद्धांत को अपनाया और सभी 27 कर्मचारियों को 5 लाख रुपये से लेकर 6,25,000 रुपये की सीमा में मौद्रिक मुआवजे के रूप में ही राहत प्रदान की, जिसकी गणना 2000 से 2010 की अवधि के लिए दी गई। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25,000 रुपये की राशि और 2016-17 से 2022-23 तक की दी गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान करके की गई थी। यानी कि ये न्यायालय की तरफ से राहत दिया गया, लेकिन उनको अस्थायीकरण नहीं किया गया था और जो भी गलत तरीके से जुड़े थे उनको वहाँ से सीधे बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बार बार कहता हूँ, जिस माध्यम से आप जुड़ते हैं वो माध्यम आपका सही होना चाहिए, चाहे संविदा के आधार पर हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर हो। जिस माध्यम से आप FCI वर्क के लिए जुड़ते हैं वो माध्यम सही हो। और देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से जॉब मिल सकता है, बशर्ते आपके पास जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है वो डॉक्यूमेंट 100% सही होना चाहिए, ताकि कभी भी ऑडिट होने पर, चेकअप होने पर आपको गोदाम से बाहर होने की नौबत नहीं आए। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।